बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। कुछ दिन पहले मैंने आपको गोगा के मशहूर चने बनाने सिखाए थे, तो उनके साथ जो नान सर्व किए थे, आज मैं वो आपको बनाना सिखा रही हूँ। बेहद आसान है। रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। नान के पहले डो बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप गर्म पानी, उसमें एक खाने का चम्मच चीनी का डाल के एक चाय का चम्मच मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का डाला है, यानी खमीर का डाला है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। मशीन में मैंने डाला है 3 कप मैदा। अगर आप मशीन में नहीं गूंदना चाहते, आप हाथ से इसी तरीके से गूंदें जिस तरीके से मैं सब कुछ डालती जा रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप ऑयल का, जो कि 3 बड़े डोंगे के चम्मच मैंने इसमें डाले हैं। और इसी तरह ही मैं इसमें 1/4 कप दही का डाल रही हूँ। दही आपका बहुत ज़्यादा तुर्श नहीं होना चाहिए। फिर जो हमने फूलने के लिए रखा था उसका पानी डाल दिया। साथ में मैंने इसमें डाला 1 चाय का चम्मच नमक का। मशीन को मैंने ऑन कर दिया है और साथ में थोड़ा थोड़ा गर्म दूध डालती जाऊंगी और इसको अच्छा सा डो बना लूँगी। जैसे ही सारे का सारा आटा मैदा जो है ये गैदर हो जाएगा और एक डो की फॉर्म में आया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ 2 चुटकी मीठा सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर नहीं, मैंने बेकिंग सोडा डाला है। इसको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट गूंद लेंगे। अगर हाथ से गूंद रहे हैं तब भी, मशीन में गूंद रहे हैं तब भी, बहुत अच्छी सी डो बना के हम इसको 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये राइस हो जाए और डबल इन साइज हो जाए। ठीक है, देखिए डो डबल साइज में हो गई है। मैंने वर्क सरफेस पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डाला है और डो डालने के बाद मैंने इसके 5 से 6 पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा उठा के आपने फिंगर टिप्स की मदद से इसको दबाते जाना है और इसको बड़ा करते जाना है। थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा जो है वो मैं फिंगर टिप्स पे लगाती जा रही हूँ और उसको इस तरीके से दबा दबा के पेड़े को आपने बड़ा करना है, बेलन से बड़ा नहीं करना। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर थोड़े से जो नान के डिज़ाइन होते हैं वो भी बन जाएंगे और इसी तरीके से नान जो है वो मुनासिब डायमीटर में बड़ा हो जाएगा, यानी जितनी आपको मोटी रोटी चाहिए उतनी बन जाएगी। साइडें थोड़ी प्रोमिनेंट कर दें उंगलियों की मदद से ही। इस तरीके से सारे के सारे नान बना के वर्क सरफेस पे ही मैं छोड़ देती हूँ ताकि 15 मिनट में ये थोड़े से राइज हो जाएं। ठीक है, 15 मिनट छोड़ने के बाद इतनी देर में मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने होममेड तंदूर बनाया है, आलू के नान भी पहले मैं आपको इसमें बनाना सिखा चुकी हूँ, तंदूरी रोटी भी मैं इसमें बनाना सिखा चुकी हूँ। कोई भी पैन ले लें, लोहे का ले लें, नॉन स्टिक का जैसे ख़राब हो जाते हैं पैन वो ले लें। उसके ऊपर लोहे का तवा रखा है फुल आंच पे। ठीक है, अब मैंने लिया है ठंडा पानी और साथ में दूध और अंडा मिक्स करके रखा है। अब एक नान उठाया है, उसको उसकी उल्टी साइड पे हाथों से पानी आपने लगा लेना है, सीधी साइड पे नहीं लगाना। देखिए उल्टी साइड पे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से आपने सारा पानी लगा लेना है और इसको तवे के ऊपर डाल देना है। ठीक है, और अब मैंने अंडा और दूध जो मिक्स करके फेंट के अच्छे तरीके से रखा था उसको मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ब्रश की मदद से लगा लें, टिश्यू की मदद से लगा लें, लेकिन हल्का हाथ रखें। ठीक है, तंदूर जो है वो आपका 15 मिनट बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। जितनी देर हम नान को रेस्ट करवाएंगे उतनी देर आपने तंदूर को गर्म करना है। बहुत ही ज़्यादा ये गर्म तवा है और इसको 3 से 4 मिनट आपने एक साइड से पकाना है। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये नीचे से पक चुका होगा तो आपने इसको उल्टा साइड कर देनी है, इस तरीके से जिस तरह से मैंने की है। ठीक है, आपको मैं आलू वाला नान भी बनाना सिखा चुकी हूँ। ये देखिए, जब मैंने इसको 3 मिनट एक साइड पे किए, फिर उल्टा किया, फिर 3 से 4 मिनट उसको रखी छोड़ा, तो देखिए कितना अच्छा कलर और कितना उम्दा। बैक साइड से भी देखिए, ये नान अगर कोई भी खाएगा तो आपको कभी भी नहीं ये कह सकता कि ये आपने घर में बनाए हैं कि तंदूर से बनवाए हैं। देखिए अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ देसी घी। देसी घी, मक्खन, जो भी आप लगाना चाहें। उसके बाद मैं इसके ऊपर प्लेट को उल्टा कर दूंगी ताकि ये सॉफ्ट रहे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको तवे के ऊपर डालने का तरीका बताना मिस कर गई थी। ये देखिए, एक साइड से गीला करने के बाद आपने तवे के ऊपर डालना है और इसको अच्छे तरीके से जब देखना है कि ये थोड़े बबल आने शुरू हो गए, थोड़ा पक गया है, तो फिर आपने इसको उल्टा करना है। उसी तरीके से दूध और अंडा इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। पहला नान मैंने सादा रखा था, अब इसके ऊपर मैं तिल लगाऊंगी।
क्योंकि हमने दूध और अंडा लगाया है तो तिल बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। देखिए 2 से 3 मिनट जब नीचे वाली साइड अच्छी तरह से पक जाए तो आपने इसको उल्टा कर देना है। फिर 3 से 4 मिनट इस साइड से पकाना है क्योंकि वो अंदर तंदूर सा बन जाता है। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया ताकि थोड़ा ज़्यादा कलर आ जाए। और देखें कितना लाजवाब, कितना आला किस्म का ये नान बना है। और बैक साइड से देखिए कितना उम्दा है, बेहतरीन ये नान है। सबसे बड़ी बात, फुली हाइजीन है। आपने घर में आटा तैयार किया। देखिए मैंने चने बनाए थे, पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए। मैंने बेहतरीन गोगा चने आपको बनाने सिखाए हैं, उनके साथ मैंने ये नान सर्व किए थे। आप कढ़ाई के साथ सर्व करें। अब कुछ भी बना रहे हैं जिनके साथ नान खाना चाहते हैं उसके साथ ये नान बनाइए। फुली हाइजीन है, ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़े के हैं। और इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब मेरी रेसिपी बनाते हैं तो उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना भी मत भूलें। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।